बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज किचन विद कासिम में मैं आपको बनाना बताऊंगा आलू कीमा की रेसिपी। तो ऑलमोस्ट सभी को बनाना आता है, लेकिन आज मैं आपको एक नए तरीके से बताऊंगा क्योंकि आगे बकरा ईद भी आ रही है, तो ईद पे सब बनाएंगे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ और स्टार्ट करते हैं आलू कीमा बनाने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने पैन ले लिया है, उसमें हमने आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल डाल लेना है। ठीक है जी। तो फिर इसमें मैंने एक बड़े साइज की प्याज है, उसको स्लाइसेस में काट के डाल दिया है। अब हमने इसको भूनना है, प्याज को अच्छे से भूनना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ठीक है। तो आप ये देख रहे हैं कि जो प्याज है वो अब भुन रही है। तो ये देखें, ये दो तीन कलर इसने बदले हैं और ये भी फाइनली गोल्डन ब्राउन जो है इसका कलर हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल डार्क ब्राउन नहीं कीजिएगा। तो ये इसमें मैंने अदरक और लहसुन कुटा हुआ डाल दिया है, आप पेस्ट भी बनाकर शामिल कर सकते हैं। ठीक है। और ये दो मीडियम साइज के टमाटर थे मेरे पास, उसको मैंने बारीक बारीक चॉप करके वो इसमें शामिल कर दिया है। ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। हल्का सा इसमें अदरक लहसुन जब भुनेगा तो फिर इसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ठीक है जी। तो बस ये आप देख रहे हैं, हल्का सा हम इसे भूनते हैं। और जब प्याज और टमाटर अदरक लहसुन जो हमने डाला है वो भुनना शुरू हो जाएगा अगेन, तो फिर हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं, अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। उसमें सबसे पहले लाल मिर्च है, एक खाने का चम्मच के जितना, ये हमने इसमें शामिल कर दिया है। और फिर इसमें हमने डालनी है हल्दी, बिल्कुल 1 से 2 चुटकी हल्दी। और इसी के साथ जीरा भुना हुआ कुटा हुआ आधी चम्मच। और ये सूखा धनिया है मेरे पास भुना हुआ कुटा हुआ, ये भी आधी चम्मच की जितना। और इसमें नमक जाएगा 1 खाने का चम्मच। ठीक है। तो अब हमने ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं। और अब हमने इसको अगेन मिक्स करना है और भूनना है, ताकि टमाटर जो है वो हमारे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए और ये मसाला जो हमारा है वो अच्छे से भुन जाए और इसमें से खुशबू आना शुरू हो जाए। ठीक है जी। तो ये आप देख रहे हैं हमारे जो टमाटर हैं वो भुन चुके हैं, मसाला अच्छे से भुन चुका है। फिर इसमें हमने आधा किलो के जितना कीमा शामिल करना है। ठीक है जी। तो ये हमने इसमें कीमा शामिल कर दिया है। कीमा जब भी आप लाएं उसको अच्छे से अपने वॉश करना है। ठीक है। तो ये हमने कीमा आधा किलो वॉश करके इसमें शामिल कर दिया है। अब हमने अगेन इसको थोड़ा सा भूनना है। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं हमने कीमा इसमें शामिल कर दिया है। और अब हमने इसको भूनना है, ताकि मसालों की जो खुशबू है वो भी कीमे के अंदर आ जाए। और कीमे की अपनी एक हीक सी होती है, तो वो आप यहाँ पे इस स्टेज पे जब उसे थोड़ा सा भूनेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें मसाले भी हैं, अदरक लहसुन भी है, प्याज, तो ये जो सारे मसाले होते हैं इससे जो अपनी कीमे की स्मेल होती है वो खत्म हो जाती है। तो ये आप देख रहे हैं, तो हमने जो है ना इसको अच्छे से भूना है थोड़ा सा, और इसने कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया है। ठीक है। तो फिर इसी के साथ हमने इसमें अ, आलू डालने हैं। ठीक है। तो ये मेरे पास दो मीडियम साइज के आलू थे, उनको मैंने काट के इसमें शामिल कर दिया है। तो अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि आलू कीमे के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने हल्का सा इन्हें भूनना है, जब आलू भी अपना पानी छोड़ देंगे तो फिर आगे का हम स्टेप करेंगे। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं कीमे के साथ हमारे आलू हमने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। और फ्लेम जो है वो आपने मीडियम रखनी है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा भी आपने फ्लेम नहीं रखनी, नहीं तो आपका कीमा वगैरह जो है वो जल जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पानी शानी अभी शामिल नहीं किया। ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको हमने थोड़ा सा मिक्स कर लिया, हिला लिया है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। तो ये मेरे पास जो है आधा कप के जितना ऑलमोस्ट दही है, उसको आपने फेंट लेना है और फिर इसमें अपने शामिल कर देना है। ठीक है। तो ये देखिए अब हमने दही भी शामिल इसमें कर दिया है। और अभी जो है इसको हमने थोड़ा सा पकाना है। और इसी के साथ साथ मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारी वीडियोस को शेयर करें। ठीक है जी। तो ये हमने दही डाल के इसको अच्छा सा मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि कीमा और आलू जो है हमारे गल जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मैं 2 गिलास के जितना पानी इसमें शामिल करूंगा। आप 2 कप के जितना, सॉरी, तो हमने 2 कप के जितना से पानी शामिल कर दिया और इसको हम अगेन पकने के लिए छोड़ देंगे। इतना हमने अब इसको भूनना है या पकाना है कि ये आलू और हमारा कीमा जो है वो अच्छा सा गल जाए। फिर अगेन जब पानी सूख जाएगा हल्का सा हमने इसे फ्राई करना है और फिर हमने इसको सर्व करना है। तो ये मैंने पानी डाल के इसको ढक दिया है ताकि हमारा कीमा और आलू जो है वो गल जाए। तो ये देखिए हमारा जो कीमा है और
आलू वही इस स्टेज पे ऑलमोस्ट गल चुके थे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था। तो अब हमने इसको थोड़ा सा फ्राई करना है ताकि जो भी कसर है हमारी कीमे की और आलू की वो निकल जाए। तो बस ये आप देख रहे हैं, ये हमारा कीमा और जो आलू है वो ऑलमोस्ट डन है। तो इसको हल्का सा हम भूनेंगे और ताकि इसका जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे फिर आपने गरम मसाला आधी चम्मच के जितना इसमें आपने शामिल कर देना है, ठीक है। गरम मसाला कुछ लोग जो होता है वो स्टार्ट में शामिल कर देते हैं, जिसकी वजह से कीमा आलू का जो कलर होता है वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। तो हमें ब्लैक कलर नहीं चाहिए। तो इसलिए जो है ना, कीमा आप जब भी बना रहे हो या उसमें आपने काली मिर्च शामिल करनी हो या गरम मसाला शामिल करना हो, तो वो आपने हमेशा एंड में शामिल करना है, ठीक है। एंड में शामिल करना है और उसी वक्त फ्रेश आपने कूट के उसमें शामिल करना है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने हरी मिर्चें डाल दी है काट के, जिससे एक अच्छी सी लुक आती है। और इसी के साथ थोड़ा सा धनिया जो है मैंने बारीक काट के इसमें शामिल कर दिया है, ठीक है जी। तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और ये जो हमारा आलू कीमे की रेसिपी है वो मज़ेदार सी बन के रेडी हो चुकी है, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, इसको मैं अच्छे से अब मिक्स कर रहा हूँ और ये हमारे जो आलू कीमा है वो ऑलमोस्ट डन हो चुका है, ठीक है। अब हम इसको सर्व करेंगे और इसको आप रोटी के साथ, नान के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। इसके साथ थोड़ा सा आप सैलेड वगैरह बना ले तो ये बहुत इसका फिर आला ही टेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, हमने एक प्लेट ले ली है प्यारी सी, तो उसमें हमने ये जो अपना आलू कीमा की रेसिपी हमने बनाई है वो हम सर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए जी, इजी सी रेसिपी है, आप ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो यहाँ पे फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमारा चैनल किचन विद कासिम को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारी वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ठीक है जी। और अपने दोस्तों में भी हमारी वीडियोस शेयर करें, ठीक है जी। तो ये देखिए, हमारी जो कीमा आलू की रेसिपी है वो डन हो चुकी है, इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर मैं मज़ीद थोड़ी सी अ, मिर्चें और थोड़ा सा धनिया कुटा हुआ शामिल कर दूंगा, ऊपर से गार्निश कर दूंगा ताकि ये देखने में भी प्यारी लगे। क्योंकि कोई चीज़ भी है वो देखने में सबसे पहले अगर प्यारी लगती है तो फिर आपका खाने को भी दिल करता है, ठीक है जी। तो ये बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि कैसे बनी है। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।